अब्बा हुजूर लंगर कमेटी ने आज मकबरा मस्जिद के पास अपने स्वयं के रसोई घर की शुरुआत की। इस रसोई घर से प्रतिदिन 100 से 200 भोजन पैकेट गरीबों, विधवाओं, अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों तक पहुंचाए जाएंगे। कमेटी ने बताया कि बीते 6 महीनों से वे जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पहले बाहर से भोजन बनवाकर वितरित किया जाता था, लेकिन अब अपना किचन शुरू होने से ये सेवा और अधिक नियमित और व्यवस्थित हो गई है। कमेटी का कहना है कि अब कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं सोएगा। इस अवसर पर सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कमेटी ने कहा कि उनके सहयोग से ही यह सेवा संभव हो पाई है। कमेटी ने यह भी बताया कि दीवान शाह मस्जिद पटेल सर्कल की मुहिम के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान को तेज किया जाएगा। इस अभियान में डीएसटी टीम उदयपुर तथा पुलिसकर्मी गणेश सिंह और अखिलेश कुमार ने सहयोग का भरोसा दिलाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सभी उलेमा और मस्जिद कमेटियों ने भी नशा मुक्ति के समर्थन में ऐलान करने की सहमति जताई। कमेटी का संदेश है, हमने हमारे घर लुटा दिए, लेकिन अब किसी और का घर नहीं लुटने देंगे। कार्यक्रम में संस्थापक तबरेज खान उर्फ बाबू भाई, सदर मोहम्मद शरीफ बाबा, नायब सदर सैयद हसनैन, सेक्रेटरी शोएब सिंधी, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद शब्बीर सिंधी, साथ ही अंजुमन सेक्रेटरी मुस्तफा शेख, नायब सदर फारूक कुरैशी, पूर्व पार्षद मोहसिन खान, पूर्व पार्षद राशिद खान एवं कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा हुजूर लंगर कमेटी हमने एक चलाई थी आज से 7 महीने पहले। एक हमारी ये सोच थी कि उदयपुर में एक ऐसा मरकज़ होना चाहिए जहाँ पर अस्पताल में बाहर के आए हुए मुसाफिर, कोई गरीब, यतीम, विधवा, ऐसे लोगों को जिनको खाने की ज़रूरत है तो उनको फ्री खाना मिल सके। तो इस पहल को हमने आज से 7 महीने पहले कोशिश करके चलाया। काफ़ी हालात मुश्किलें आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज 7 महीने पूरे हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लंगर के हमारा चल रहा है। पहले हम लोग खाना कहीं और बनवा करके यहाँ मंगवाते थे। आज अल्लाह के करम से हमारा ये आप जैसे देख रहे हैं इधर ये लंगर खाना पूरा कंप्लीट हो गया है और आज से यहाँ पर खाना बनना शुरू हो गया है। इस लंगर खाने में हमारे 500 पैकेट करीब डेली बनते हैं जो बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं और यतीम, गरीब, अपाहिज ऐसे लोगों को खाना मुहैया होता है। इसमें उदयपुर की आवाम जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, उनके ताउन से लोग अपने हिसाब से सवाब के नज़रिए से, मदद के नज़रिए से, इंसानियत के नज़रिए से इसमें ताउन करते हैं और उन पैसों से ये लंगर कमेटी चलती है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि बहुत ज़िंदगी भर हम हैं जब तक और हमारे बाद तक ये लंगर कमेटी हमेशा चले करते हैं। हमारे अंजुमन के सदर से लेकर के मस्जिदों के सदर, कौम के मोतबिर लोगों को हमने बुलाया। एक जो नशा मुक्ति का जो एक अभियान जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेन मकसद आज जो ज़रूरत है कौम की उसके बारे में अपन पहले बताते हैं। आज से 8-10 दिन पहले की बात है कि कुछ ऐसी घटना हुई कि छोटे छोटे बच्चे नशे के लत में अपराध की तरफ जा रहे हैं, बेपनाह जुर्म कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, दादागिरियाँ कर रहे हैं। तो इसी लंगर कमेटी में बैठे हुए थे हम। तो जब ऐसी केस हुए तो उदयपुर पुलिस के कुछ लोग हमसे मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस हमसे हमेशा सहयोग करेगी आप लोगों को और पुलिस हमेशा कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से कोई नहीं सुधरता है, यानी कम सुधरते हैं। लेकिन अगर पुलिस के सहयोग के साथ में सामाजिक स्तर पे आप लोग इस तरीके की कार्रवाई करेंगे कि समाज के तौर पर उनको समझाएंगे, पनिशमेंट देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, अपने धर्म के नीतियों के हिसाब से उनको समझाएंगे, तो इसमें सुधार की ज़रूरत ज़्यादा है। इस तरीके से अगर आप लोग सामाजिक तौर पर कोशिश करेंगे तो नशे में सुधार आएगा। तो स्पेशल टीम के 2 पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत ज़ोर दे करके हमको समझाया और हमसे इस तरीके के कहा कि तुम लोग समाज के तौर पे इसका काम करो। एक स्पेशल टीम के हेड साहब हैं गणेश सिंह जी, एक अखिलेश जी हैं, उन्होंने बोला कि तुम लोग सामाजिक तौर पे ऐसा करो। तो हम लोगों ने फिर उसी दिन उनकी बात से सहमत होकर के एक पोस्टर छपवाया था जिसमें हमने बताया था कि भाई अगर आप लोग नहीं सुधरते हो और नशा बेचने वाले, किसी भी तरीके का एमडी, ब्राउन शुगर, गांजा, चरस बेचने वाले लोगों को मोहल्ले से बहिष्कार किया जाएगा। उनको किसी भी तरह की सामाजिक चीज़ों में, न तो उनके घर के प्रोग्रामों में जाएंगे कोई मोहल्ले के निवासी, और ना ही मोहल्ले में किसी भी तरीके के सामाजिक कार्यों में, दीन के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में उनको बुलाया जाएगा। अगर उनको अपन लोग बहिष्कार करते हैं तो बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि उनसे हमको कोई नफ़रत है,
नफ़रत नहीं है। हमारा दिल खुद दर्द होता है कि एक मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज नशे की लत में जा रहे हैं। और नशा क्या है, किसी भी घर को बर्बाद करना तो दूर, किसी भी कौम को बर्बाद करने के लिए नशा बहुत बुरी चीज़ है। जिस कौम में नशे की लत पड़ गई उस कौम को कोई कभी सुधार नहीं सकता है। जिस घर में अगर नशेड़ी हो गए तो उस घर को फना फिल्ला होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये जिम्मेदारी खाली आज हमारी नहीं है, इसके लिए दीवान शाह कॉलोनी के मोदबिर लोगों ने मिलकर के सबसे पहले पहल करी। अपने मोहल्ले में कुछ प्रतिबंध लगाए, मोहल्ले वालों को जागरूक करा। उस कड़ी के चलते हुए उस मोहल्ले में शरीफ बाबा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको उस मोहल्ले का सदर बनाया गया और सब लोगों से गुजारिश करी गई कि सब लोग मिल करके इस नशे के ख़िलाफ़ एक जन आंदोलन चलाएंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। और ये मुहिम हमारी खाली पटेल सर्कल की नहीं है, हम चाहते हैं कि ये मुहिम पूरे उदयपुर के हर मोहल्ले में, हर समाज में हो। इसलिए मेरी पुरजोर गुजारिश है कि उदयपुर की आवाम, हर मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी, उदयपुर अंजुमन जो मेन है, तो अंजुमन के हम साथ हैं। अंजुमन से हमारी गुजारिश है कि अंजुमन मिल करके हर मोहल्ले से पहल करे, पुलिस प्रशासन को का सहयोग ले, मोदबिरों का सहयोग ले। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं उनका इलाज कराए और सबसे पहले जो नशा बेच रहा है उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाए कार्रवाई, खुद कार्रवाई करे, बहिष्कार करे, तभी इस नक्शे से हमको छुटकारा मिल सकता है। वरना ये वो दलदल है कि धीमे धीमे पूरे समाज को खा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन काम मकबरा कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। पहले क्या था कि जो खाना था वो पहले ये बनवा के कहीं से ला रहे थे, अब यहाँ पर स्थायी रूप से लंगर यही बनेगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है समाज के लिए और ये जो मैसेज है पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे हो रहा है लोगों में। इसकी बहुत अच्छी इस काम की तारीफ़ हो रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कमेटी काम कर रही है इस कमेटी का साथ देना चाहिए। जो छोटे छोटे अमाउंट्स को इकट्ठा करके और एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने स्टार्ट की है, बहुत इसको आगे ले जाने की हमारे उदयपुर के सभी मुस्लिम भाइयों की इसमें सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इसको बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश करें। और जो काम अभी हमारे नशा मुक्ति को लेके भी जो काम स्टार्ट किया है हमारे दीवान शाह कॉलोनी मोहम्मदी मस्जिद की कमेटी द्वारा जो काम किया गया था, काबिल तारीफ़ है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने भी जो अभी सब कमेटियाँ बनाई थी, जो अभी नए चुनाव हुए थे उसके बाद बहुत सारी 20-22 सब कमेटियाँ बनाई है। उसमें नशा मुक्ति के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। उसमें 20-25 जो भाई हैं जनरल हाउस के मेंबर हैं और जो समाज के मोदबिर हैं उनको उसमें सम्मिलित किया गया है। उसमें 2-3 मीटिंग हो चुकी है और उसमें बहुत बड़े तरीके से अलग अलग कॉलोनियों में जाके उनकी काउंसलिंग करके बच्चों की और इसको बहुत अच्छे तरीके से अंजुमन करने की कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मालिक का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें बेहतरीन काम पर आज इकट्ठा फरमाया। खाना खिलाने और लंगर के बारे में हर एक धर्म में इसके बारे में बेहतरीन ही मैसेज दिया गया। मज़हब इस्लाम में हमारे प्यारे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ सबसे पहले आपने जो कलाम फरमाया वो आपने फरमाया कि सलाम को आम करो, यानी शांति को आम करो, मोहब्बत फैलाओ और खाना खिलाओ। आपसे पूछा गया बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाना। ये बहुत बड़ी इबादत है, इससे बंदा जन्नत का हकदार बन जाता है और जहन्नम से बच जाता है। तो इस्लाम हमेशा मोहब्बत, प्यार, शांति का पैगाम देता है। साथ साथ में बेसहारा विधवाओं, यतीमों को सीने से लगाकर बराबरी का हक देकर उनकी ज़रूरत को पूरा करने का पैगाम देता है। तो खाना खिलाना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा काम है और बहुत ही उम्दा काम है। हमारी लंगर कमेटी जो है अब्बा हुजूर, इन्होंने पिछले 7 महीने से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, हर हिंदुस्तानी नागरिक, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यूस हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम इंसानियत को देख करके, इंसान को देख करके ये खिदमत करते हैं। हमारी दुआ है मालिक रब करीम इस काम को मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और सब हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को मिल कर के, बिलखुसूस उदयपुर वालों को एकता और अनेकता के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फ़रमाए। दूसरी बात है नशा एक ऐसा जहर है जो नस्लों को और कौमों को तबाह कर देता है। हमारी कौम के जो युवा हैं वो हमारा ख़जाना है, अगर ये ख़त्म हो गए तो कौमों की नस्लें तबाह हो जाएगी। इसलिए सरकार अपने स्तर पर, हर एक विभाग में अपने स्तर पे इस पर कोशिश की जाती है। कौम मुस्लिम अपने एतबार से, उलमा इकराम भी और हमारी समाजी कमेटियाँ भी कोशिश कर रही है
इस बिलखुसूस इस वक्त हमारे पटेल सर्कल मोहम्मदिया मस्जिद की कमेटी ने अच्छी पहल की है। ये पहल पिछले 3 साल से हम हर मंच पर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस वक्त इन्होंने इसको अमल में लाए और उम्दा काम किया। हम सहयोग करते हैं। हमारा यही नारा है कि अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, कंप्यूटर दो, नशे से दूर करो, उन्हें अच्छा इंसान बनाओ ताकि वो देश की, शहर की और मुल्क का नाम रोशन कर सके। शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ परवरदिगार आलम की है। खाने की ये जो कमेटी ने इस लंगर खाने को कायम व दायम किया, लंगर खिलाना ये अल्लाह तबारक व ताला और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा काम है। अल्लाह और उसके रसूल को बेहद पसंद है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई भूखा आया, हमेशा उसको जो है उसकी मदद फरमाई और उसे खाना भी खिलाया। चाहे कहीं से भी आया हो, हर एक की आपने मदद फरमाई। और लंगर खाने की अगर देखा जाए तो आप हिंदुस्तान की तारीख़ उठाकर देख लीजिए। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर जो मज़ार पाक है, दरगाह शरीफ है, वहाँ देख लें। हिंदुस्तान के शहंशाह सरकार गरीब नवाज़ हैं, वहाँ देख लें। और कपासन के अंदर दीवाना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह देख लें। ये तमाम बुज़ुर्गान दीन के मज़ार तो बाद में बने, इनकी हयाती में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी हयाती में लंगर चलाए और गरीबों की मदद फरमाई, गरीबों को खाना खिलाया। दीवाना शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयाती के अंदर सारे लंगर खाने वगैरह आपने बनाए और गरीबों की मदद फरमाई और लंगर खाने गरीबों को खाना खिलाया। हर जगह देखिए गरीब नवाज़ के यहाँ पर आप जाकर देखिए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आता है और गरीब नवाज़ ने उस लंगर को शुरू किया और आज तक गरीब हो, अमीर हो, यतीम हो, हर शख्स गरीब नवाज़ की यहाँ से लंगर को खाकर जाता है और बड़ा ही सुकून इत्मीनान वहाँ पर पाता है। इसी तरह से कमेटी ने, उदयपुर की इस कमेटी ने जो मलंग शाह सरकार की जो ये कमेटी बनी है, माशाअल्लाह कई महीने हो चुके हैं इस काम को इन्होंने शुरू किया और लंगर का जो ये काम किया है गरीबों का। और ये तमाम लंगर जो हैं हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल, इसके अलावा भी कोई अगर यहाँ पर ऐसे भी कोई आ जाता है, बाहर से कोई आ गया हो या कोई भूखा हो, तो उनको भी ये जो है खाना मुहैया करते हैं और खाना खिलाते हैं। सार्थक फर्नीचर पर आइए, जहां मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी, मॉडर्न डिजाइन और हर बजट में परफेक्ट कलेक्शन। यहाँ मिलेगा आपको हर स्टाइल, हर साइज और हर बजट के लिए बेहतरीन फर्नीचर। चाहे हो शानदार सोफा सेट, रॉयल डाइनिंग टेबल या कंफर्टेबल बेड, यहाँ सब कुछ है आपके सपनों के मुताबिक। लग्जरी और कंफर्ट अब आपके बजट में, क्योंकि हम जानते हैं घर सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। और हाँ, दीपावली फेस्टिवल पर अभी पाएं फ्लैट 20% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी और इजी EMI की सुविधा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आएं सार्थक फर्नीचर पर, जहां हर कोना कहे वेलकम होम। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। कॉल 7297811766।